कर सकें। 18,000 श्लोकों की तो बात जोड़ो, केवल इस अर्थ का भी वो व्यास लोग अर्थ कर देवे तो समाज का कल्याण होगा। 2 रुपये में आदमी का जीव का देख लो वाली कथाएं हो रही हैं महाराज, क्या किया जाए। एक घटना याद आ गई, प्रसंग चल रहा है जन्मेजय का, सुनिए आप, बड़ी विलक्षण घटना है। हम समस्त विश्व को मानने वाले लोग हैं हमारा, इसमें कोई किसी प्रकार की पीड़ा और आपसी जन्य बात नहीं है, परंतु वास्तविक बात को कह देना चाहिए। रामचरितमानस का नियम है, सुंदरकांड आपने पढ़ा है, सुंदरकांड में एक दोहा आता है, सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आस, तो राज धर्म तन तीन कर होय वेग ही नाथ, होय वेग ही नाथ। कथाएं कराना अच्छी बात है, कथाएं होना चाहिए। कथ्यते इति कथा, भगवान के विषय में कहा जाए, परंतु वो तो कहा जाए जो लिखा है। खुद लिखे और खुदा वांचे, क्या स्थिति बनेगी महाराज। एक बात याद आ गई, एक परिवार में ब्राह्मण जोड़ा रहता था, बड़े प्रेम से एक बालक उनके यहाँ हुआ। सोचा इसको अच्छा बुद्धिमान बनाए, पढ़ाएं, वाराणसी भेज दिया। वाराणसी में विद्या की खान वाराणसी है, विद्या में पारंगत उस ब्राह्मण बालक ने 12 वर्ष तक बड़ा श्रम करके श्रीमद् भागवत की कथा को विधिवत लगाया। भागवत लगाई जाती है, मैं एक बात आपके सामने मंच से खोल लूं, जैसे मैथ को लगाया जाता है, गणित को लगाया जाता है, ऐसे 18,000 श्लोकों को व्यासजन श्रीमद् भागवत को लगवाते हैं। कहाँ पर लगवाते हैं? हमारे यहाँ पर 4 विद्यालय हैं, वाराणसी में है और आपके वृंदावन में 4 हैं, मथुरा में है, दक्षिण भारत में भी हैं। और भागवत पढ़ने का अधिकारी कौन होता है महाराज? वहाँ पर आपकी वैयाकरण विषय से यदि आप आचार्य हैं तब आपका उसमें नाम लिखाया जाता है। वैयाकरण विषय से आप व्याकरण कहते हैं, वैयाकरण से यदि आप आचार्य या शास्त्री हैं तब तो आपको भागवत विद्यालय में एडमिशन मिलेगा, जो वास्तविक भागवत विद्यालय है। और नहीं तो भागवत 24 घंटा टीवियों पर आ रही है, मोबाइलों पे आ रही है, कोई भी व्यक्ति सुने और कहने लगे, परंतु क्या तत्व तक पहुंच पाएगा? श्लोक क्या कहना चाहता है, समाज को क्या दिशा देना चाहिए? महाराज उन विद्यालयों में वो आचार्य की डिग्री देखकर वो प्रवेश देते हैं, पर एक 365 दिन होते हैं और 365 अध्याय होते हैं। एक दिन में एक अध्याय पर 2 घंटे में गुरु संपूर्ण विधान को समझाता है, 2 घंटे बीच में देते हैं और 2 घंटे बाद पुनः हमको उसको रिटर्न करके बताना पड़ता है। जैसे श्याम पट पर एक 8वीं की लड़के से मास्टर सवाल लगवाता है, अन्वय व्याख्या उसके भाव, इस प्रकार से यदि कोई लगा कर आए भागवत वृंदावन से या काशी से, फिर वो यदि कथा कहे तो निश्चित ही समाज का कल्याण होगा। यद्यपि भगवान की कथा तो कल्याण करती है, यदि रटंत विद्या वाले भी आते रहें तो भी भगवान के नाम में तो कल्याण ही है। परंतु विधि विधान पूर्वक विद्वानों को बाहर से बुलाया जाए हर वर्ष। कहीं डॉक्टर श्याम सुंदर पारासर हैं, डॉक्टर राजेंद्र दास जी हैं, इस प्रकार के रमेश भाई ओझा हैं, ऐसे महापुरुष यदि आवें तो चंदा आप लोग देती ही है। जब जब हमारी माताएं बहनें बार बार चंदा लेने आए तो उनसे निवेदन किया जाए कि क्षेत्रीय रखो तो विद्वान रखो, वो बाहर से ला रहे हो तो ऐसे विद्वानों को लाओ। तो 200 रुपये लेते थे तो हम 2000 देंगे। तो मैं निवेदन करता हूँ, ज्ञान का उदय निश्चित क्षेत्र में होगा। मैं आपसे वाराणसी की बात कर रहा हूँ। वाराणसी के अंदर उस ब्राह्मण बालक को भेजा दिया पढ़ने के लिए। वाराणसी के विद्यालय में वो ब्राह्मण दंपति का बालक अध्ययन करके आ रहा था। जैसे ही आया महाराज ट्रेन में चल बैठा, ट्रेन की यात्रा थी, ध्यान देंगे, ट्रेन की यात्रा थी। वो ब्राह्मण देवता बैठे चले आ रहे थे। चौवंडी नाम का एक वस्त्र होता है, हाफ कुर्ता, बटन नहीं रहती, इधर बंधा रहता है, चौवंडी पहने हुए थे, बड़े प्रेम से आ रहे थे महाराज। उसी डब्बे में भागवत की पोथी रखी थी, विचार कर रहे थे, माता पिता ने भिजाया है, बड़ी मेहनत की है, अब हम घर जाएंगे, हमारी कथाएं होंगी, ज्ञान का हम उदय कराएंगे, ऐसा बात करते हुए आ रहे थे। हमारी मध्य भारत के रहे होंगे, चले आ रहे थे महाराज। उसी बीच में एक जेब कट महाराज भी उनके बगल में बैठ गए, बड़ी दोस्ती हो गई। बदमाश लोग भागकों को अच्छा प्रस्तुत करते,
पंडित जी की सेवा शुश्रूषा की, प्रसन्न हो गए। दोनों एक सीट पर बैठे चले आ रहे हैं। एक जेब कट था, समथिंग उम्र थी, और एक विद्वान ब्राह्मण थे। रात्रि का समय, थोड़ी पंडित जी को नींद आ गई महाराज। नींद का झपका लग गया। जेब कट ने हर हर गंगे, गुरुजी प्रातः काल जब जगे तो जब तक उन्होंने जेब काट दी थी, प्रातः काल जबलपुर के लगभग गुरुजी की नींद टूटी होगी, और जब जगे तो काशी पढ़े थे। तो काशी का नियम है, गंगा का नाम जागते ही लेते हैं। यहाँ भी है, गंगे गंगे योजना नाम सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकंच गच्छति। गंगा गंगा कहने से व्यक्ति के पापों का नाश हो जाता है। पंडित जी की नींद ट्रेन में जबलपुर के लगभग खुली, और वो कहने लगे प्रातःकाल, बोले हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे। जेब कट थोड़ी आगे बैठा था, बोले तुम क्या समझ रहे हो, पैसे से हमने भी तुमको कर दिए, बोले नंगे। बेचारों ने जैसे ही देखा जबलपुर आकर थोड़ा कुछ प्रसाद साथ ले लिया जाए, फल ले लिए जाए। फल लेने के लिए जेब में हाथ डाला है, फल वाले को आदेश ही दे दिया। ट्रेन में सामान है, ट्रेन रुकी हुई है। जेब में हाथ डाला महाराज तो हाथ नीचे निकल गया जेब से, बड़े दुखी हुए। फल बेचने वाला बड़ा धार्मिक था, बोले क्यों पंडित जी, बोले भैया किसी ने जेब कर दी गड़बड़। बोले देखो ये जेब कट लोग हैं, ये किसी को नहीं छोड़ते, न साधु को, न संत को, न पंडित को। इनके चक्कर में जो आया उसकी जेब काट देते। बोले पंडित जी फल ले लो। बोले नहीं नहीं हम फल नहीं लेंगे बगैर पैसे। बोले नहीं फल तो ले ही लो। महाराज फल थोड़े बहुत फल लिए, अब बड़े प्रेम से आ रहे हैं बैठ के। बोले देखो हमने विचार किया था विद्वान बनकर जाएंगे, घर जाएंगे, कथा करेंगे, और अब तो देखो हमको जबलपुर से थोड़ी आगे उतरना है, और वहां से भी हमारा घर ज्यादा पैसा है नहीं, क्या किया जाए। बोले चलो धैर्य की धारण करो, ब्राह्मण के बालक हैं, भागवत की पोथी साथ में है, 7 रोज लेट पहुंच जाएंगे। नवरात्रि का माहौल चल रहा था, कुंवार के नवरात्र चल रहे थे। बोले चलो दूज का दिन है, मगर कहीं न कहीं भागवत कर लेंगे, ज्यादा नहीं मिलेगा तो किराया खर्चा तो मिल ही जाएगा। स्टेशन से उतरे, छोटी स्टेशन थी, किसी गांव में पहुंचे महाराज। जाकर उस गांव में धर्म के नाम की मर्यादा को लोग जानते ही नहीं थे। एक पटेल साहब के यहाँ, पहले पंडित जी के यहाँ पहुंचे। बोले चलो जाति का काम चल जाता है। बोले पंडित जी नमस्कार। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है बैठो। नमस्कार नहीं किया। बोले कौन हो। बोले काशी से आए। कहा पंडित जी ने कहा काशी की बात कहेंगे जनता प्रभावित होगी। बोले काशी से आए हैं, भागवत करते हैं। हाँ बोले काशी से आए हो या काबा से। यहाँ कोई भागवत नहीं जानता। किस वस्तु का नाम भागवत है। बोले वस्तु नहीं होती, भागवत नाम का विषय होता है, भगवान के विषय में। बोले नहीं जाओ, यहाँ कोई भागवत नहीं होती। अरे बोले भाई थके आए, तुम भी ब्राह्मण हम भी ब्राह्मण, जो कुछ मिलेगा आधा आधा ले लेंगे। तब पंडित जी कुछ साम दाम दंड भेद में राजी हुए। बोले चलो ठीक है। गांव तो थोड़ा मीडियम है, गमारों का है, परंतु गांव पटेल से मिलवाते हैं। गांव के पटेल के घर गए दोनों, सायंकाल भोजन प्रसाद पाकर। बोले आओ पंडित जी। डेली जाते थे, वहीं चिलम तमाकू की होती थी, पत्थर पर पटेल बैठ जाते थे, नीम का पेड़ था, और वहीं गांव वाले 4-6 लोग बैठ जाते थे। बोले क्यों पंडित आज लेट हो गए। बोले काशी वाले पंडित आ गए थे। बोले ये क्यों आ गए थे। बोले ये भागवत करते हैं। बोले भागवत कैसी होती, किसे भागवत कहते हैं। उसी बीच में पटेल साहब के 2 छोटे नाती थे, वो खेल रहे थे वहीं पर। उन्होंने बोले पटेल साहब, पंडित जी ने कहा पटेल साहब काशी से आए, भागवत करवा लो। पटेल बोले भैया हम नहीं जानते कैसी भागवत होती। वो लड़के जो छोटे थे उन्होंने सोचा भागवत नाम की कोई व्यवस्था हो गई, मनोरंजन कराने की कोई नाटक नौटंकी हो गई। बोले दादाजी भागवत कराना है, हम तो कराएंगे। पटेल साहब ने कहा मूर्खो, अपन नहीं कराएंगे, परंतु अब बच्चे को डांट सकते, नाती को नहीं, नातियों में ज्यादा प्रेम होता है। कहने लगे हम तो भागवत कराएंगे। पंडित जी बोले हाँ नाती कह रहे हैं आप भागवत कराओ। बच्चों ने सोचा कोई खेल का तमाशा होगा, पंडित जी की पोथी खोलेंगे, इसमें से कोई हाथी घोड़ा उड़ने की चीज हवाई जहाज निकलेगी, भागवत तय हो गया। हाँ बोले भागवत करो। पंडित जी बोले ऐसे थोड़ी भागवत होती। मंच बनाया जाता है, मंच बनाने के बाद में चौकी बिछाई जाती है, प्रचार कराया जाता है। अरे बोले नहीं वो तो हमारे यहाँ तुमको करना करो, हम ऐसी भागवत कराएंगे। महाराज भागवत बोले मंच तो बना दो। बोले हम ही यहाँ सो रहे हैं, बगल के पत्थर पे मंच बना लो। अब पंडित जी बोले ठीक है जैसा भी है, जो कुछ है, फंसे तो हैं, जेब कट गई है, कर लेते हैं किराया।
अपनी पोथी को रखा है, पोथी को खोला है। पटेल साहब भोजन करके आए थे तो बगल में एक ही पत्थर पे भागवत थी, एक पे वो बैठे थे। पटेल साहब भी पंडित जी के गोद में सिर रखकर सो गए। महाराज नींद का समय था। अब बच्चे बड़े प्रेम से बैठे, बच्चे इसलिए बैठे, गांव के जो 2-4 लोग बैठे थे वो भी एक एक करके जाने लगे। क्यों जाने लगे कि कभी सत्संग में आई नहीं, कुसंगी व्यक्ति सत्संग में जब आई नहीं तो सत्संग में जाने क्या। एक एक करके सब चले गए। 2 बालक, वो पंडित जी कथा करने वाले, और जिनके घर वो अतिथि बन के आए थे वो पटेल साहब सो रहे। 4 बज गए महाराज, मंगलाचरण हुआ। बच्चे देखते अब कुछ आने वाला है, अब कुछ आने वाला है। अब फलार तक पंडित जी ने किया नहीं था। महाराज जैसे ही पटेल को जगाया, बोले पटेल साहब उठो उठो, पहले दिन की कथा हो गई। पटेल तेज थे, खतरनाक थे, कोई उनको सोने में जगा नहीं सकता था। महाराज ऐसे भी पटेल हैं क्षेत्रों में, आज भी ऐसे कई जगह पटेल होंगे जिनको सोने में जगा नहीं सकते आप, जब तक राष्ट्र संकट में ना आ जाए। ऐसे ऐसे पटेल हैं, हमारा तो परिचय है ऐसे पटेल है। महाराज पंडित जी ने पटेल साहब को जगाया। वो पटेल साहब बोले अरे तुमने बीच में जगा दिया, मेरे को कोई जगा नहीं सकता। और दोनों लड़ते लड़ते बगल में एक बिंडा था, बिंडा में गिर गए महाराज। अब पटेल के परिवार वालों ने आज तक कथा श्रवण की नहीं थी, भागवत कराई नहीं थी। माताएं बहनें सब लोग थीं, वो समझ रही थी कि भागवत प्रारंभ अब हुई, भागवत चल रही। पंडित जी भी समझ गए कि यहाँ पढ़ने वाले का काम नहीं, यहाँ तो लड़ने वाले का काम है, ये तो बड़ा मूर्ख क्षेत्र है। इस प्रकार से महाराज दोनों लड़ते रहे। लड़ते लड़ते पंडित जी अत्यंत गुस्सा में थे, अभी बाल ब्रह्मचारी थे, विवाह भी नहीं हुआ था। वो पटेल नाती पोता वाले हो गए थे। पटेल का शरीर कमजोर था। दोनों में लड़ाई 20 मिनट चली। अब पटेल की बहन आई, बिंडा के ऊपर से देखा तो पटेल साहब भाई साहब नीचे थे, पंडित जी छाती पर बैठे थे, वो गर्दन पकड़े हुए थे। पटेल की बहन बोले हे भागवत मैया, अब बोलो कैसा क्षेत्र होगा, सत्संग में जानते नहीं थे, उदाहरण दिया है। बोले हे भागवत मैया ले 500 रुपया, छोड़ दे मेरे राखी के बंधैया। पंडित जी समझ गए काम चलने वाला है, अब काम बनेगा। पंडित जी बोले नहीं अभी नहीं, और बढ़ाओ। बोले एक और ले ले पंडित लगत गैया, 500 ले ले रुपया, और मैं बांधती हूँ इसके राखी, छोड़ दे मेरे राखी के बंधैया। पटेलन आए, बोले हे महाराज मेरी तो सारी लाज आपके हाथ में है। जैसे तैसे करके पंडित जी ने कहा छोड़ देंगे, पहले आप हमारी दक्षिणा पहुंचाओ। बोले भैया दक्षिणा पहुंचाई, 1100 रुपये पहुंचा दो। 1100 रुपये बांध कर अंगूछा में नीचे। पंडित जी ने पहले पैसा जेब में रखे, पोथी बांध दी अंगूछे में। बोले पोथी को क्लियर करो ऊपर, अब हम आ रहे हैं। पटेल से कहा तुम यहीं पड़े रहो। पटेल उठते उठते एक थप्पड़ा और मारा, पटेल का शरीर शिथिल हो गया। पंडित जी ऊपर आए, वो पंडित जी एकदम चले जा रहे हैं। गांव के सब लोग आ गए। पटेल साहब थे, श्रीमान साहब थे, कुछ पिट चुके थे, जहां तहां से रक्त बह रहा था। अपनी अपनी व्यवस्था दर्शाई, माँ जो है सांत्वना दी। बोले पटेल साहब परेशान तो हो गए आप, मनो धन्य हो, 7 जन्मों से अपने यहाँ भागवत नहीं हुई और आपने भागवत कराई, आप धन्यवाद के पात्र हो। पटेल साहब भी बोले भैया ये तो आप सब लोगों का सहयोग है, नहीं तो हम भागवत नहीं करा पाते। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अभी हमारी जो भागवतें होती हैं लगभग ऐसा लगता है भागवत तो भगवान का रूप है, हर वर्ष भागवतें होती रहती हैं। कहीं पटेल साहब जैसी भागवतें तो नहीं चल रही। मैं निवेदन करता हूँ या तो क्षेत्र के विद्वानों को चुना जाए अथवा हमारे संपूर्ण भारत में ऐसे विद्वानों को चुना जाए जिनकी वाणी सुनने के बाद में व्यक्ति का एक बार कथा सुनने से ही कल्याण हो जाए तो कथाएं ठीक हैं, अन्यथा कथाओं की लाइन लगी है परंतु परिवर्तन क्यों नहीं हुआ। समिति अच्छा कार्य कर रही है, यत्र तत्र सर्वत्र बड़ा श्रम करके मान अपमान सहन करके भी चंदा इकट्ठा करती हैं, परंतु समितियों में भी अब ये समझ गई है कि भाई हमको तो हर वर्ष करना है। वृंदावन जाओ, वृंदावन के हर घर से आप इतने बड़े बालक को भी उठाओ, उससे कहो कथा बोल लेते हो पंडित जी? हाँ, वृंदावन के हम ही तो विद्वान हैं, इसके अलावा हमारे बाद के हैं सब लोग। भैया जो श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथ को एक बात सुनने के बाद में कल्याण हो जाता है, दूसरी बार सुनने की इच्छा हो, सुनने से कल्याण तो होता है, आनंद आता है, परंतु मुक्ति एक बार के श्रवण करने से हो जाती है। तो हजारों कथाएं हो चुकी, परंतु लग रहा है कहीं हम भी चूक रहे हैं और कहीं कथा
करने वाले भी चूक रहे हैं कि दोनों में थोड़ी थोड़ी ही योग्यता यदि प्राप्त हो जाए, संपूर्ण योग्यता तो नारायण में है, कथा कहने वाले में भी थोड़ी योग्यता हो, वो कथा श्रवण करने वाले में भी थोड़ी योग्यता हो, तो श्रीमद् भागवत ग्रंथ का चैलेंज है। श्रीमद् भागवतान्मुक्ति और सप्ताहे वाचनम कुरु, एक बार वाचन करने के बाद में प्रेत भी मुक्त हो जाते हैं। ऐसा हमने और आपने देखा है, हमने और आपने देखा है। बोलिए श्रीमद् देवी भागवत भगवान की जय। अजी वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता
जन्मेजय महाराज ने प्रश्न किया है व्यास जी से, बोले भगवान श्रीमद् देवी भागवत रूपी अमृत का पान करते करते मुझे आज बोले तृतीय दिवस हो रहा है। महाराज तृतीय दिवस के बेला में मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि हे व्यास जी, स्वयं आपका ही जन्म कैसे हुआ? तब तो महाराज बताया है, बोले हमारे जन्म का कारण हम बताते हैं, कैसे हमारी उत्पत्ति हुई। बोले हमने नारद जी से सुना, और नारद जी ने हमारी उत्पत्ति के विषय में ब्रह्मा जी से सुना, ब्रह्मा जी ने हमारी उत्पत्ति के विषय में नारायण से सुना है। बोले भाई, जो हमारे गुरु जी ने हमारी उत्पत्ति बताई है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बोले राजो परिचरो नामो, व्यास जी की उत्पत्ति जिन्होंने ग्रंथ लिखे हैं सुने आप। बोले राजो परिचरो नामो धार्मिका सत्य संग्रह चेद देशोपद श्रीमान बभूवो दुज पूजिका। बोले महाराज पुराने समय में व्यास जी जन्मे जैसे कह रहे हैं हर्षित भैया। बोले उपरिचर नाम के एक सत्यवादी राजा थे भारतवर्ष में। एक उपरिचर नाम से सत्यवादी धार्मिक राजा हो गए थे। वो राजा कैसे थे? बोले धर्मात्मा थे, ब्राह्मण गौ ब्राह्मण देश की समस्त व्यवस्थाओं में अग्रण्य थे। और ऐसे वैसे नहीं कि केवल व्यवस्थाओं में लगे रहे, आगे लिख रहे हैं। बोले तपसा तस्य दुष्टेन विमानम विस्फाटितम शुभम दत्त मित्रेन्द्र तस्मै सुंदरम प्रीकामय। बोले महाराज उपरिचर नाम उनका किस लिए पड़ा? जन्मेजय ने व्यास जी से प्रश्न कर दिया। व्यास जी ने कहा, बोले महाराज वो ऊपर ऊपर ज्यादा चलते थे संसार में। बोले क्यों? बोले उनकी मित्रता इंद्र से थी, और इंद्र ने उपरिचर नाम के राजा को विशिष्ट मित्र समझते हुए अपनी तरफ से भेंट में स्फटिक का विमान दिया था। उस विमान के माध्यम से संपूर्ण भारत में उसमें सारी सुविधाएं उपलब्ध थीं। इसलिए भारतवर्ष में सब लोग उनके लिए ऊपरी माने ऊपर चरी माने चलना उपरिचर नाम से जानने लगे। ऐसे उस राजा बड़े धार्मिक राजा थे। बोले उनके यहाँ पर संतान नहीं थी, उनकी पत्नी बड़ी धार्मिक थी। उपरिचर नाम के जो राजा हैं उनकी पत्नी बड़ी धार्मिक थी। बोले महाराज भगवती दुर्गा की उपासिका थी। भगवती दुर्गा की उपासिका होने के कारण भगवती से प्रार्थना की थी, माँ हमको अद्वितीय संतान प्राप्त हो।